दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज़ और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरे गाजा पर हमास ने बिल्कुल तबाही मचा रखी है, तहलका मचा रखा है। हर तरफ इजराइल की थू थू हो रही है, हर तरफ इजराइल का छीछा लेदर हो रहा है। इजराइल अपने सैनिकों को लेकर वहां से भागने के लिए मजबूर हो चुका है। इजराइल को बुरी तरीके से हमास मात दे रहा है, उनके टैंकरों को तबाह कर रहा है। सैकड़ों टैंकर खत्म हो गए और सैकड़ों इजरायली सैनिक अपने दुम दबाकर भागने के लिए मजबूर हो गए। इस तरह की खबरें आपको पूरे दिन देखने को मिलेंगी। कई बड़े बड़े यूट्यूबर्स जिनके मिलियंस टू मिलियंस फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उसके लोगों के जरिए इस तरह से खबरें दिखाई जा रही हैं। लेकिन हालात ये हैं कि हालात बहुत बुरा है। हालात को हालात कहने में भी शर्म आ रही है, क्योंकि इंसानों की लाशें चारों तरफ नजर आ रही है। वो इंसान कोई इजरायली नहीं है, वो इंसान कोई हमास नहीं है, वो इंसान फलस्तीन के आम मजलूम हैं, आम छोटे छोटे बच्चे हैं, वो साधारण औरतें हैं, बुजुर्ग हैं, मरीज हैं। जिन फलस्तीनियों को 32-33 दिन से भूखे प्यासे हवा बिजली पानी कुछ नहीं नसीब हो रहा है, ऐसे फलस्तीनी या ऐसे इलाके में रहने वाले गजा के लोग क्या इजराइल को इतना टक्कर दे रहे हैं? सब बोगस बातें हैं, सब की सब बकवास बातें हैं, बस दिल को दिलासा देने के लिए और कौम की रहनुमाई, कौम के जो रहनुमा अपने आप को बन रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पर और जहां तहां ये ब्लू टिक वाले, ये हर तरफ बिल्कुल गंद मचा रहे हैं, टोटल फर्जी बातें कर रहे हैं। जबकि हालात ये हो चुका है कि पूरा गजा ही कंट्रोल करने जा रहा है इजराइल, और पूरा का पूरा गजा इस वक्त इजराइल के कब्जे में आ चुका है। इजराइल ने बाकायदा कह दिया है नेतन्याहू ने कि हम इजराइल को अपने कंट्रोल में लेंगे, हम अपने कंट्रोल में रखेंगे और उसकी सुरक्षा करेंगे। और यह सुरक्षा कब तक होगी? अनिश्चित काल तक। उसकी कोई टाइमिंग नहीं है कि कब तक इजराइल अपने कब्जे में गजा को रखेगा। और शायद अब आपको हमारे पहले दिन के एपिसोड के बारे में ख्याल आ गया होगा कि हम क्या कह रहे थे। लोग कह रहे थे कि आप बड़ा फलस्तीन के खिलाफ खबरें बता रहे थे पहले दिन, तो फलस्तीन के खिलाफ नहीं थी, वो हमास के बारे में था। हमास का मतलब फलस्तीन नहीं और फलस्तीन का मतलब हमास नहीं है। हमास ने 7 तारीख का जो अटैक किया, उसी के बाद का नतीजा है कि हजारों फलस्तीनियों की, आम फलस्तीनियों की मौत हुई। मैंने अपने लाइव वीडियो में भी आपको बताया था कि जो कुछ भी मौतें हो रही हैं, जितने भी फलस्तीनियों की मौत हो रही है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक जिम्मेदार है, वो है हमास। हमास ने यह काम किया, मौका दिया, जिसके बदले में आम फलस्तीनियों की मौत हो रही है। हमास की मौत नहीं हो रही है। जो मारे गए हैं 10,812 लोग या अब जो 11,000 होने जा रहे हैं, वो हमास के लोग नहीं है। हमास के लोग सुरंगों में दुम दबा के बैठे हैं, बिल में छुपे हुए हैं, और उनके आंकड़े, हमास अपने आंकड़े नहीं बता रहा है कि वो उसके कितने लोग मरे। उनका सुप्रीम लीडर जो है वो विदेशों में जाकर बैठ करके चिकन बिरयानी और चिकन तंगड़ी तोड़ रहा है, लेकिन मर रहे हैं कौन? आम फलस्तीनी मर रहे हैं। मैं आपको खबरें बता रहा हूं, बाकायदा वेरीफाइड एंगल से मैं आपको बता रहा हूं, मीडिया सोर्सेस के हवाले से बता रहा हूं। आईडीएफ कह रहा है, आईडीएफ अपने हवाले से बता रहा है कि हमास ने अब तक 7 तारीख की घटना से अब तक जो है 9,500 से ज्यादा उसने रॉकेट फायर किए हैं इजराइल के ऊपर, और ज्यादातर रॉकेट जो है खुले इलाकों में गिरे, उनका कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके अलावा ये मैं टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से आपको खबर बता रहा हूं। इसके अलावा इजराइल के कितने सोल्जर मारे गए जब से 7 तारीख के बाद ये जमीनी हमला स्टार्ट किया गया, जब जमीनी हमले करके हम हमास से लड़ेंगे, उसके बाद से लेकर 34 सोल्जर उसके मारे गए। कुछ लोग जो है हमारे कमेंट बॉक्स में पिछले बार लिख रहे थे कि 34-35 या उस समय में 24 मैंने बताया था, उसमें 24 लोग मरे थे। तो वो लोग लिख रहे थे कि 24 नहीं 2400 मरे। भाई क्यों? खुशफहमी पालना अच्छी बात नहीं है, गलत फहमी पालना अच्छी बात नहीं है। जो आंकड़े हों, जो सामने नजर आ रहे हों, उनको आप रिपोर्ट करिए। जब कोई पुख्ता रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इजराइल बता रहा है, जब एक पुख्ता रिपोर्ट अल जजीरा देखकर बता रहा है, अल जजीरा वहां पर मौजूद है, घटनास्थल पर मौजूद है, मरने वालों को देख रहा है, उसके कई पत्रकार शहीद हुए हैं इसी जंग के दौरान, तो अल जजीरा तो बता रहा है ना। अल जजीरा तो दावा नहीं करता कि 300, 400, 5,000 इजरायली मारे गए। अल जजीरा दावा नहीं कर रहा है। लेकिन बाद में सोशल मीडिया पर आप पाएंगे बड़े नाम नेहाद उर्दू नाम वाले लोग कौम के रहबर बने फिर रहे हैं, कौम के रहनुमा बने फिर रहे हैं, इतने फर्जी बातें कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके जज्बात से खेल रहे हैं लोग, आपके जज्बात से खेल रहे हैं। हालात ये कि इजराइल के 34 सोल्जर्स मारे गए हैं, और टोटल जिनकी तादाद, टोटल का मतलब जब 7 तारीख का हमला हुआ उस वक्त भी इजराइल के सोल्जर्स मारे गए थे। जब हमास ने 7 तारीख को इजराइल पर हमला किया था तो उस वक्त भी सोल्जर्स मारे गए। उन टोटल सोल्जर्स को जोड़ करके 352 सैनिकों की मौत हो चुकी है, इजरायली सैनिकों की। यह टाइम्स ऑफ इजराइल बाकायदा बता रहा है। सीएनएन की मैं रिपोर्ट आपको बताता हूं। सीएनएन ने इस चीज को बताया है कि नेतन्याहू की मंशा क्या है। नेतन्याहू अपनी बात को फिर से दोहरा रहे हैं, जो कि मैं पहले दिन से आपको बताया था, एक बार लाइव आकर के भी मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से नेतन्याहू के सुर बदल गए।
लेकिन सुर इसलिए बदल गए क्योंकि उनका मकसद पूरा हो गया। उनका मकसद था फलस्तीन के उस सबसे बड़े भूभाग पर कब्जा करना जिसे गजा कहते हैं, और गजा पर वो कब्जा कर चुके हैं, तो उनकी मंशा बदल रही है। वो सीधे कह रहे हैं, सीएनएन के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं, नेतन्याहू रिटायरेट्स देयर विल बी नो सीज फायर विदाउट रिलीज ऑफ हॉस्टेजेस। यानी नेतन्याहू ने दोहराया है कि बंधकों की रिहाई के बगैर जंगबंदी नहीं होगी। तो बंधक जो 200-250 बंधक जो हैं, फलस्तीन का जो अपने आप को बहुत बड़ा रहबर बनता है हमास के पास जो 200, 250 या 230 जो भी आंकड़े मान लें, 200 के समथिंग में उसका रेशियो है, जो भी उसके पास बंधक है, क्यों नहीं छोड़ देता? वो छोड़ देना चाहिए हमास को। हमास छोड़ दे। आगे जो ये लोग मर रहे हैं, उनकी जिंदगी की जितने दिन उनकी सांसें चल रही हैं, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक शख्स जिम्मेदार होगा, वो है हमास। जो हॉस्टेजेस हैं उनको अपने पास रखकर आखिर क्या कर रहा है? यह भी तो नहीं है कि हॉस्टेजेस का हवाला देकर कहे कि अब अगर बमबारी हुई तो हम आपके इस हॉस्टेजेस को ये मार देंगे, नुकसान कर देंगे, जैसा बंधकों का दिखाया जाता है। अक्सर होता है बंधक बनाए जाने का मकसद स्पष्ट नहीं हो पा रहा, क्लियर नहीं हो पा रहा। शुरू में यही खबरें आ रही थी कि हमास जो है, जो फलस्तीनी इजरायली जेलों में बंद है, उनको छुड़ाना चाहता है। लेकिन कहां दोबारा उसने अपनी मांग कहीं दोहराई, किसी प्लेटफॉर्म पर रखा कि फलस्तीनियों को छोड़ो, जो जेलों में बंद हैं, कैद हैं, जिनको तुमने अवैध रूप से कैद कर रखा है, उनको छोड़ो। ऐसा किसी प्लेटफॉर्म पर नजर नहीं आया। हमास पूरी तरीके से इजराइल के इशारे पर चल रहा है। मुझे यह बात कहने में बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इजराइल का साथ देने के लिए ही हमास ने इजराइल पर हमला किया, 1400 लोगों का कत्ल किया, और उसके जवाबी हमले में 11,000 लोग मारे जा रहे हैं। 11,000 लोग मारे जा रहे हैं, और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हमास है। मैं बहुत ज्यादा आप लोगों को दिलासा नहीं दूंगा कि नहीं हमास बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत बुरा। मैं शुरू से कहता है कि मैं किसी का फेवर नहीं ले रहा हूं, ना मैं ईरान का सपोर्टर हूं, ना अरब का सपोर्टर हूं। सोशल मीडिया पर इन्हीं दोनों के सपोर्टर्स खूब गंद मचा रहे हैं। सोशल मीडिया पर सऊदी अरब ने यह कह दिया, लेबनान ये कर दिया, कतर ने यह कर दिया, मिस्र ने यह कर दिया, जॉर्डन ने यह कर दिया। नहीं कोई करने वाला। क्यों करेगा कोई? किसी के पचड़े में कोई नहीं फंसता। और याद रखिए, जंग वो चीज है जिसमें धर्म एक तरफ हो जाता है, और यहां धर्म एक तरफ हो गया, सारे अरब वाले किनारे हो चुके हैं। इजराइल को लाल लाल आंखें ईरान साहब दिखा रहे हैं, ईरान से रईसी साहब दिखा रहे हैं, उनकी भी हिम्मत नहीं है। ये बहुत बड़े बकायद टाइप के आदमी लोग हैं ये, चाहे वो बकायद का नाम ईरान से जुड़ा हो, चाहे उस बकायद का नाम तुर्की से जुड़ा हो, ये सारे लोग बकबक करने वाले लोग हैं। और अब तक इन लोगों ने अपने बकवास से यह साबित किया है कि इनको सिर्फ अपना निजी पॉलिटिक्स साधना है, निजी सियासत से इनको मतलब है, इनको फलस्तीनियों के खून से कोई मतलब नहीं है। हर तरफ वर्ल्ड लीडर बनने की कोशिश हो रही है, और वर्ल्ड लीडर की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए उनको फलस्तीनियों की लाशों से होकर के गुजरना होगा, और वो लाशों पर चढ़कर खुद को बहुत बड़ा वर्ल्ड लीडर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो कतर हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो लेबनान का हिजबुल्लाह हो, चाहे यमन के बागी हौती हो, अंसारुल्लाह हो, या ईरान ही क्यों ना हो, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। ये लोग लाशों को तह पर तह खड़ा होकर के एक लाश से दूसरे लाश पर कदम रखते जा रहे हैं, और वर्ल्ड लीडर बनने के लिए अपनी ऊंचाइयों को पहुंच रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये लोग इतने बड़े वर्ल्ड लीडर हैं, तो अब तक लड़ाई में क्यों नहीं कूदे? कूद जाते अब तक ये कूद करके लड़ लिए होते। नहीं लड़ेंगे। ये खुद कर ये भी नहीं कह सकते, ईरान वगैरह है जो अब तक कह रहे हैं ना कि हमास को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो ये भी नहीं कहते कि हम हमास को सहयोग कर रहे हैं, हम हमास को अंदर अंदर सपोर्ट करें। ये बात ईरान खुलकर नहीं बोल सकता। ईरान हौतियों से इनकार करते आया है कि वो हौतियों को हथियार देता है। ईरान यहां भी इनकार करता आया है कि उसने कोई हमास को हथियार दिए, गोला बारूद दिए, या किसी तरह का मदद किया। वो लेबनान के नसरुल्लाह को भी यही बात बोलता है ईरान, कि वो उनको सपोर्ट नहीं दे रहा है, उनको मदद नहीं पहुंचा रहा। लेकिन बातें चलती हैं, वो लोग सिर्फ तमाशा देख रहे हैं, और खुद को मर्द मुजाहिद दिखाने की भरपूर कोशिश हो रही है कि हम बहुत बड़े रहनुमा हैं और बहुत बड़े मर्द मुजाहिद हैं। चाहे अरबियंस हो, चाहे वो ईरानियन हो, दोनों तरफ से बातें चल रही हैं। मैं आपको दिखा देता हूं क्या क्या चीजें आई हैं। नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम एक बार फिर से गजा के लोगों से दक्षिण की ओर चले जाने के लिए कह रहे हैं। वो सीधे तौर से पूरी उत्तर गजा को भी खाली करा रहे कि भाई खाली कर दो, आप साउथ में चले जाओ। वहीं अमेरिका ने इसी बीच में खबर फैला दी, अमेरिका के व्हाइट हाउस से बात आ गई। अमेरिका ने कहा है कि इजराइल उत्तरी गजा में हर दिन रोजाना डेली जो है
4 घंटे के लिए मिलिट्री ऑपरेशन रुकेगा, यानी 4 घंटे के लिए वो युद्ध विराम के लिए तैयार हो गया है, ऐसा कहना है, ताकि वो लोग जो उत्तरी गजा में फंसे हुए वो लोग दक्षिण गजा की तरफ चले गए। लेकिन इस घटना के बाद टाइम्स ऑफ इजराइल, जो इजराइल का अखबार है, उसने इस बात को अनवेरिफाइड कर दिया, इंकार कर दिया कि नहीं, इजराइल ने ऐसा कुछ नहीं कहा और ना इजराइल युद्ध विराम करना चाहता है। बकायदा प्रधानमंत्री जो बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के, उनके दफ्तर की तरफ से कहा गया कि जो बंदी हैं बगैर उनकी रिहाई का कोई युद्ध विराम नहीं होगा, और ये इस बात को दोहरा रहे हैं, बकायदा वो दोहराते हैं। यानी कि अमेरिका की तरफ से भी 4 घंटा युद्ध विराम की जो दावे किए गए वो फर्जी निकला। रॉयटर्स बता रहा है, रॉयटर्स ने बोला है कि अनिश्चित काल के लिए नेतन्याहू गजा को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, कब्जा में लेना चाहते हैं। कंट्रोल का मतलब कब्जा में लेना। रॉयटर्स के हवाले से मैं आपको यह खबर बता रहा हूं, जिसमें इजराइल इस बात को भी कह रहा है, क्योंकि उसने तो पहले ही जाहिर कर दिया कि वो गजा पर अनिश्चित काल तक कब्जा रखेगा, कंट्रोल में रखेगा, उसकी सुरक्षा करेगा, गजा की सुरक्षा करेगा, कंट्रोल में रखेगा। और इसके साथ ही इजराइल ने यह भी कहा है कि उसका मकसद जो है गजा को फिर से अपने कंट्रोल में करने का नहीं है, या लंबे वक्त तक अपने पास रखने के लिए नहीं है, ये ऐसा वो बोल रहा है। लेकिन सबको जानते हैं कि भाई एक बार कंट्रोल में हो गया तो किसने कब क्या कहा ऐसा कोई अता पता नहीं। नहीं काल खाली करेगा, नहीं कब्जा करेगा, बोल देगा भैया अगर हम यहां से हटे तो हमास आएगा, हमास हम पर अटैक करेगा, हम अपनी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, अपनी सुरक्षा जो है हर हाल में करेंगे और हम गजा को नहीं छोड़ेंगे। उत्तरी गजा पूरा कब्जा कर लेंगे, उसके बाद फिर खेल शुरू होगा कि भाई हमने कहा है कि बंधकों को छोड़ो तो हम युद्ध विराम करेंगे, और युद्ध विराम करते 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 पूरे गजा पर कब्जा कर लेंगे, पूरे गजा पर कब्जा कर लेंगे। जो अभी तक आंकड़े हजारों में है वो लाखों पहुंच जाएंगे, जो 10,000 11,000 का मरने वालों का आंकड़ा है वो लाखों में पहुंच जाएगा, और वो पूरा का पूरा कब्जा कर लेंगे। उनका मकसद पूरा हो जाएगा, उनका मकसद पूरा हो जाएगा, और ये पूरा उसी ओर इशारा करता है। भले ही आप मेरे बात से इत्तेफाक रखें ना रखें, लेकिन मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूं कि इजराइल और हमास के बीच जंग में हमास का कहीं कुछ अता पता नहीं है। हमास की हस्ती खत्म हो चुकी है, और मैं तो बल्कि मेरा निजी तौर पर यह मानना है कि हमास वाले जो अपने चेहरे पर नकाब लगाते हैं ना, पट्टी बांधते हैं ना, अगर उनको आप हटा देंगे तो सब इजराइल के लोग निकलेंगे, सब इजराइल के लोग निकलेंगे। और माजी में यह हिस्ट्री भी है, इजराइल ने हमास को सपोर्ट किया, उनको फाइनेंशियली मदद भी कर चुका है, ये हिस्ट्री भी है। आप चाहेंगे तो मैं हिस्ट्री बता भी दूंगा आपको किसी और एपिसोड में। क्या हो सकता है हर्षिता मैडम ही हो, एंकर हर्षिता हो, वो पढ़ देंगे उस चीज को, सुन लीजिएगा उस हिस्ट्री को। और देखिए, अल जजीरा बता रहा है कि अमेरिका का कहना है कि युद्ध के बाद गजा पर इजराइल के फिर से कब्जे का वो समर्थन नहीं करता। इशारा आप समझ गए, मतलब यह है कि उनका यह कहना है कि अगर इजराइल गजा पर कब्जा कर लेता है तो इजराइल के इस फेवर में अमेरिका नहीं रहेगा, अमेरिका इसको सपोर्ट नहीं करेगा, भाई तुम कब्जा कर लो, ये इजराइल की मर्जी होगी, इजराइल कब्जा कर रहा है, उसमें अमेरिका का कोई हाथ नहीं। अमेरिका खुद के बारे में ये समझा, सफाई पेश कर रहा है। बाकायदा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो स्पोक पर्सन है अमेरिका के, उन्होंने कहा है कि बाइडेन साहब का मानना है कि इजरायली फोर्स के जरिए गजा पर कब्जा करना ठीक नहीं होगा, सही नहीं, उन्होंने ये बात बोली है। और इसी के साथ 10,812 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। शायद क्योंकि आधी रात को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, और जब तक आप ये खबर को देखेंगे तब तक ये आंकड़ा 11,000 के पार पहुंच सकता है। तो अगर आप बहुत इस गुमान में हो कि इजराइल ने गजा पर कब्जा किया है या गजा पर लड़ाई लेकर के बहुत बड़ा झंझट मोल लिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। बीच में हमें भी बहुत खुशी हुई थी कि चलो अब जंगबंदी होने जा रही है, मैंने उसी लाइव आकर के मैंने इस बारे में बोला भी था। उस वक्त मैं ये समझ रहा था कि इजराइल की बहुत बड़ी हार, क्योंकि खबर भी ऐसी थी, और वो भी खबर कोई फेक नहीं थी। उसमें मैंने लिखा भी था कि इजराइल के सुर बदल गए, नेतन्याहू के सुर बदलने लगे। नेतन्याहू ये कहते थे कि वो हमास का सफाई करके रहेंगे, और युद्ध विराम करने का मतलब है दुश्मन के आगे घुटने टेकना, सरेंडर करना, हार मान लेना। वही नेतन्याहू उनकी भाषा बदलने लगी, और बदलने लगी तो उन्होंने कहा कि भाई आप हमारे बंधकों को छोड़ दें, बस आप अपना काम, आप अपने रास्ते, हमें आपसे कोई मतलब नहीं, आप बंधकों को छोड़ दीजिए। लेकिन नहीं जनाब, ये कौन से बंधक हैं, कहां हैं, इनकी एक्यूरेट तादाद कितनी है, कितनी इनका फिक्स तादाद है, इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं। हमास उनको रखकर क्यों पाल रहा है, हमास उनको अपने पास रखकर क्यों सेवा सत्कार कर रहा है, किस जगह पर रखा है, इसके बारे में भी दावेदारी से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, दावे से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि हमास कुछ नहीं है, उसके चेहरे से जब नकाब हटेगा तो इजराइल निकलेगा वो। और ये टोटल इशारा, मैं ज्यादा दूर तक बातें नहीं ले जाऊंगा, इतिहास में ऐसा होता रहा। अमेरिका ने रशिया से यूएसएसआर लड़ने के लिए अफगानिस्तान में मुजाहिदीन खड़ा किए,
जो इतिहास जानते होंगे उनको मालूम होगा कि मुजाहिदीन, धर्म योद्धा, जो कम्युनिस्टों से लड़ने के लिए खड़ा किया गया, यूएसएसआर से लड़ने के लिए खड़ा किया गया अफगानिस्तान में, उसको खड़ा करने वाले वेस्टर्न मुल्क थे, फॉरेन कंट्रीज थे, पश्चिमी देश थे, अमेरिका और उसके नेटो एलाई, यही लोग थे, उन लोगों ने खड़ा किया था। तालिबान को किसने खड़ा किया? पश्चिमी देशों ने खड़ा किया। और तालिबान से लड़ने के बहाने लंबे समय तक कब्जा जमाए रखा अफगानिस्तान पर, और उसी तरह हमास से लड़ने के बहाने इजराइल लंबे समय तक कब्जा जमाना चाहता है। आज जिस जमीन पर वो अपने आप को कब्जा कहेगा, कल को कहेगा कि इजराइल की जमीन है। और ऐसे ही करते आया इजराइल। ये 75 साल पुराना जख्म है, नकबा है। नकबा, फलस्तीन में एक शब्द इस्तेमाल होता है नकबा। नकबा का मतलब माने यही है कि उनको उनके घरों से विस्थापित कर दिया गया, निकाल दिया गया, दरबदर कर दिया गया। नकबा। कुछ लोग कहते हैं कि भाई यहूदियों की ही वो जमीन है इस्राइल। नहीं जनाब, यहूदी बहुत बाद में आए। यहूदी बाद में आए, वहां के उनके अपने जिनके होमलैंड वहां है, उस जगह पर फलस्तीन अल कुद्स जिनकी होमलैंड है, वहां पर पहले से ही लोग रहते आए थे। और जब यहूदियों के 12 मतलब बनी इसराइल के 12 कबीले उस इलाके में आए तो वहां रहने लगे, उनसे जंग लड़े और फिर उन्होंने कब्जा किया। तो जाहिर सी बात है वहां पहले तो कोई था, किसी की तो मातृभूमि वो है, कोई तो वहां का मूल निवासी है, वही मूल निवासी हैं। आज जिनको आप देखते हैं, मुसलमान देखते हैं, बड़ी तादाद में ईसाई देखते हैं। भाई मुसलमान बनने से पहले क्या था? ईसाई बनने से पहले क्या था? सवाल है कि मुसलमान अगर मुस्लिम बनने से पहले अगर ईसाई था, तो ईसाई बनने से पहले क्या था? यहूदी था। और यहूदी बनने से पहले क्या था? वही था जो वहां का मूल निवासी था। मोमिन कह सकते हैं आप। पहले क्या था? पहले के यहूदी को मोमिन कहा जाता था। जो आले मूसा हैं या जो हजरत मूसा के को अच्छे से फॉलो करते हैं, उनकी तायद करते हैं, वो आगे चल के ईसाई कहलाए, वो आगे चल के मुसलमान कहलाए। भाई हर जगह भारत वाली कॉन्स्पिरेसी लागू नहीं होगी ना। भारत में जो भी आए हैं सब कन्वर्टेड हैं, तो कन्वर्टेड वाला मामला थोड़ा बहुत वहां भी है। तो वहां भी एक मूल निवासी वहां आबाद थे, जिनको मार करके, जिनसे लड़ करके, जिनका नरसंहार करके वहां कब्जा किया जाता रहा है। और ये लंबे चौड़े हिस्ट्री रही है। अरब में अरबी बोलने वाले यहूदी भी बड़ी तादाद में वहां पर हैं। उनको भी आप कह सकते हैं कि ये मूल निवासी है। यानी कि जब यहूदी आए उस इलाके में बसे तो वो लोग मूल निवासी हुए, मूल निवासी थे तो यहूदी हो गए उनके प्रभाव में आकर के। ईसाई हुए, फिर मुसलमान हुए। तो ये जमीन उनकी मातृभूमि है, फलस्तीनियों की अपनी सरजमीन है, जहां वो हजारों सालों से आबाद होते आए हैं, रहते आए हैं, जिनको अब इजराइल नरसंहार करके उस जगह को पूरा का पूरा मिसमार्क कर देना चाहता है, पूरा का पूरा उस जमीन पर कब्जा करना चाहता है। ये पूरी चीजें हैं। मैं सोशल मीडिया पर देखता हूं, एक बड़े यूट्यूब चैनल को मैंने देखा, एक हमारे किसी दर्शक ने लिंक बल्कि भेजा था, लिंक जो है कमेंट बॉक्स में लिंक भेजा था। लिंक को मैंने खोलकर देखा तो एक यूट्यूब चैनल का ही लिंक था। वो बहुत सब्सक्राइबर उसके थे, 70-80 लाख के करीब में उसके सब्सक्राइबर थे। हिंदी चैनल, हिंदी अपने आप को बोलता था। एक दिन में इजराइल और फलस्तीन के नाम पर कम से कम दर्जन भर खबरें लगाता है। लेकिन मैंने उस खबर को खोल के देखा तो मैं देख ही रहा हूं कि उसी गोदी मीडिया के न्यूज चैनलों पर चलने वाले, जो टीवी पर जो चलने वाले जो पंपलेट होते हैं, जो ब्रेकिंग न्यूज या जो खबरें होती हैं, उनका स्क्रीनशॉट लेकर के वो खबर बता रहा है कि हाँ ये खबर है। यानी जो गोदी मीडिया पहले से ही अपनी खबर, फर्जी खबर फैलाने के लिए, मनगढ़ंत खबर फैलाने के लिए बदनाम है, उसी गोदी मीडिया का सहारा लेकर के न्यूज चैनल जो हैं वो दिखा रहे हैं। हम लोग भी जिन न्यूज चैनलों के हिंदी वेबसाइट्स का आपको दिखाते हैं, वो भी पहले वेरीफाइड कर लेते हैं कि क्या इंग्लिश में ऐसा है, विदेशी मामलों में क्या ऐसा कंफर्म है, छपा है, तब हम उसको दिखाते हैं। क्योंकि वहां मातृभाषा में छपी होती है, हिंदी चूंकि हमारी मातृभाषा है, हिंदी में वहां छपे होते हैं, इसलिए हम लोग भी इस वजह से उनको उठाते हैं। वरना हमें कोई गुरेज नहीं गोदी मीडिया से की खबर उठाने में या दिखाने में, लेकिन वेरीफाइड होनी चाहिए। लेकिन हो यहां आ रहा है कि हमास के नाम पर इतना बड़ा पहाड़ खड़ा किया जा रहा है कि अब हालात ये हो गए कि खोदा पहाड़ निकली चुड़िया। मैं बहुत से खबरें मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। कई तो मेरे जानने वाले हैं जो इस तरह की खबरें फैला रहे हैं सोशल मीडिया पर। 1-2 लोगों से तो मेरी पत्नी ने जाकर के बहस किया, ट्विटर में जाकर के खूब उनको खरी खोटी सुनाया और समझाया कि आप फर्जी खबर चला रहे हो, लेकिन उन लोगों पर असर होने वाला नहीं है। नतीजा फर्जी खबरों की बाढ़ आई, फेक न्यूज की बाढ़ आई हुई है। खूब खबर दिखाए जा रहे हैं,
जनाब, चंद लाइक, व्यूज और चंद पैसे के लिए इतना जज्बात के साथ खेलना अच्छी बात नहीं। इतना जज्बात के साथ तो कच्छधारी भी नहीं खेलते जितना जज्बात के साथ ये नाम नेहाद उर्दू, अरबी नाम, फारसी नाम वाले मुसलमान कर रहे हैं। बच के रहिए इनसे। हकीकत और फसाने में फर्क होता है। और अगर आप गजा, फलस्तीन के नाम पर सपने में जीना चाहते हैं तो माफ कीजिएगा, आप गलत हैं। आपको पानी से अपना मुंह साफ करके आना चाहिए और देखिए वहां के आंकड़ों को। फर्जी चीजें अलग चीज है, हकीकत वहां कुछ और है। कैसे मुकाबला करेगा हमास? कैसे मुकाबला करेंगे फलस्तीन के लोग? हथियार, गोला बारूद, एक ऐसी मिलिट्री फोर्स जो बहुत सुपीरियर ट्रेंड मानी जाती है, उसके पास बड़े बड़े टैंकर मौजूद हैं, टैंक मौजूद हैं, उसके पास फजाइया ताकत मौजूद है, उसके पास एयर फोर्स है, उसके पास नेवल फोर्स है, उसके पास आयरन ड्रोम है, उसके पास बड़े बड़े मिसाइलों को रोक देने की ताकत उसके पास मौजूद है, उसके पास अमेरिका मौजूद है, उसके साथ नेटो कंट्री के हथियार खड़े हैं, हथियारों के साथ उन लोगों का सपोर्ट खड़ा है। कैसे मदद होगा? उस फलस्तीन को सपोर्ट कौन लोग कर रहे हैं भाई? कौन लोग फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं? हिजबुल्लाह। कौन है हिजबुल्लाह? हथियारबंद संगठन है लेबनान का, वहां की एक पॉलिटिकल पार्टी है, सशस्त्र बल के तौर पर वहां पर उसको मान्यता मिली हुई है, वो कर रहा है। उतर करके क्यों नहीं आ रहा? दूर से बैठकर बीन बजाने से कुछ नहीं होगा, उतर करके आवे, लड़े तो हम जाने। वही हाल यमन का हो रहा है, 2200 किलोमीटर दूर से वहां से फायर कर रहा है, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं मिल रहा है। इराक में चंद्र अमेरिका के हवाई बेसिस पे हमला कर दिया आपने, उन्हें कुछ नहीं बिगड़ा, उसके बदले में अमेरिका भी आप पे जबरदस्त फाइट कर रहा है, इजराइल भी जमकर हमला कर रहा है, क्या बिगड़ रहा है? उनका क्या बिगड़ा और उसके बदले में आपका क्या क्या बिगड़ रहा है? इस चीज को कवर करिए। फेक न्यूज से दूर रहिए, आंखें खोल कर देखिए। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम बकवास मत करिए, जबान पर ताला लगाइए और तमाशा देखिए। फिर आप यही कर सकते हैं। एक आम नागरिक के तौर पर कोई क्या कर सकता है भाई? जंगल लड़ना यह सेना का काम है। जिहाद जो मौलवी साहब लोग कूदते हैं, तो जिहाद लड़ने नहीं जाते हैं, जिहाद लड़ने सेना जाती है। और फलस्तीन के पास अपनी कोई सेना तो है नहीं, मुस्लिम देशों के पास अपनी कोई ऐसी सेना नहीं है जो जिहाद के नाम पर कोई सवाब कमाने जाए या लड़ने जाए। तो एक आम नागरिक के तौर पर क्या किया जा सकता है? यही किया जा सकता है कि जंगबंदी के लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मुसलमानों में ही नहीं, गैर मुसलमानों में भी प्रोटेस्ट हो रहा है। ईसाई के साथ यहूदी मुसलमान भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। एक आम आदमी प्रोटेस्ट ही कर सकता है क्योंकि वो अपनी सरकार को बेबस मजबूर प्रोटेस्ट के जरिए ही कर सकता है। बहरीन में प्रोटेस्ट हुआ, बहरीन ने ताल्लुकात तोड़ लिए इजराइल से, दबाव बना ना। जॉर्डन पर, जिसे उर्दन लोग कहते हैं, उसने अपने ताल्लुकात तोड़ लिए। क्यों? वहां प्रोटेस्ट हुआ। तो दुनिया में भर में प्रोटेस्ट हो, दबाव बनेगा, उनके देश खुलकर के सामने आएंगे और इजराइल से का बाइकआउट करेंगे, ताल्लुकात तोड़ेंगे। हमने खबर भी आपको दिखाई थी ना कि किस तरीके से बाइकआउट हो रहे हैं। तो हो रहे हैं बाइकआउट, इजराइल का बाइकआउट हो रहा है। एक आम नागरिक क्या कर सकता है? एक आम नागरिक बाइकआउट ही कर सकता है, चाहे फाइनेंशियल बाइकआउट हो, इकोनॉमिक बाइकआउट हो, या फिर इजराइल का पॉलिटिकली बाइकआउट हो, डिप्लोमेटिक बाइकआउट हो रहा है। फिलहाल क्या कहेंगे इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।